Good morning class. It's our physics class 9th video and it is our part 17. Students, in last part we are discussing our first chapter, which is motion, and in that chapter we discuss some topics and some definitions, and the last topic is about velocity. So first we revise the speed which we are covering in our last video, then we continue our new topic. Okay, so students, what is the speed? Speed क्या है? जो डिस्टेंस एक मूविंग बॉडी के थ्रू कवर हो रहा हो, एक फिक्स डिस्टेंस विद इन अ टाइम, दैट इज़ द स्पीड ऑफ द बॉडी. कोई बॉडी जो डिस्टेंस को कवर कर रही है, डिस्टेंस ट्रैवल्ड बाय पर यूनिट टाइम, दैट इज़ द स्पीड. जैसे आप घर से स्कूल जा रहे हो ऑन अ बाईसाइकिल, ऑन अ कार, सो यू आर कवरिंग अ फिक्स डिस्टेंस विद इन अ टाइम, एंड द स्पीड जो आपके कार का जो स्पीडोमीटर, ऑडोमीटर यूज होता है, दे आर यूज टू कैलकुलेट दैट स्पीड और दैट डिस्टेंस. सो दैट इज़ योर स्पीड, जो कि एक मूविंग बॉडी के थ्रू एक जो डिस्टेंस जो कवर होता है एक टाइम के साथ, दैट इज़ द स्पीड. एंड द फार्मूला ऑफ द स्पीड, नाउ द डिस्टेंस ट्रैवल्ड पर यूनिट टाइम. कोई डिस्टेंस जो पर यूनिट टाइम में ट्रैवल हो रहा है एक टाइम के साथ, देन इट इज़ अ स्पीड. कि वो कितनी स्पीड में उस डिस्टेंस को कवर कर रहा है, तो वहाँ पे टाइम भी चाहिए. या फिर एक मूविंग बॉडी एक डिस्टेंस कवर कर रही है एक टाइम में, तो देयर इज़ अ स्पीड. सो व्हाट इज़ अ स्पीड? अ मूविंग बॉडी विच इज़ कवरिंग द डिस्टेंस ट्रैवल्ड in per unit time, that is the speed. Okay, so we are talking about distance, so it is a scalar quantity. And students, what are the scalar quantities? Which having magnitude but not direction, जिनमें मैग्नीट्यूड गिवन हो पर डायरेक्शन नहीं हो. ओके, दैट इज द स्केलर क्वांटिटीज. एंड मैग्नीट्यूड इज व्हाट? It is size like kilometer, meter, etc. Okay. नेक्स्ट इज हमने पढ़ा था कि एवरेज स्पीड क्या होती है. सो स्टूडेंट, अभी हम सिर्फ स्पीड की बात कर रहे हैं कि जैसे कोई मूविंग बॉडी किसी डिस्टेंस को कवर कर रही है विद इन अ टाइम, दैट इज़ द स्पीड. अब मान लो कि उसकी जो इनिशियल स्पीड थी, जो फर्स्ट स्पीड थी, वो थी 50 एज्यूम. ओके, लास्ट में उसके फर्स्ट स्टॉपेज और लास्ट स्टॉपेज में उसकी स्पीड कितनी हो गई? 30. सो वी हैव टू फाइंड एवरेज स्पीड. सो इनिशियल स्पीड प्लस फाइनल स्पीड डिवाइडेड बाय टाइम टेकन और टोटल टाइम टेकन टू कवर दैट डिस्टेंस, सो इट इज़ नोन एज द एवरेज स्पीड. नाउ स्टूडेंट, फिर हमारा फॉर्मूला क्या हो जाएगा स्पीड का? जो डिस्टेंस है, इट इज़ डोनेटेड बाय सिंबल एस, इट इज़ द डिस्टेंस, एंड टाइम वी नो दैट इट इज़ डोनेटेड बाय टी, एंड स्पीड इज़ डोनेटेड बाय वी. सो वी इज़ द स्पीड एंड एस इज़ द डिस्टेंस एंड टी इज़ द टाइम. एंड वी ऑलरेडी टॉक अबाउट दैट स्पीड जो है वो स्केलर क्वांटिटी है. नाउ हम उसकी यूनिट कैसे फाइंड आउट करेंगे? आप जो है वो फॉर्मूले से ही आप यूनिट उसकी ड्राइव कर सकते हो. हाउ? वी नो दैट डिस्टेंस जो है वो मीटर किलोमीटर में होता है और टाइम जो होता है वो सेकेंड में. सो इफ़ आई राइट टाइम मीटर विच इज़ द नोटेशन ऑफ द डिस्टेंस, देन आई विल राइट सेकेंड विच इज़ द नोटेशन ऑफ द टाइम. सो नाउ व्हाट इज़ द SI यूनिट और यूनिट ऑफ द स्पीड? इट विल बी मीटर पर सेकेंड, मीटर इनवर्स और मीटर पर सेकेंड. अगर हम इसको, आपने मैथ के अकॉर्डिंग पढ़ा होगा, अगर कोई भी अपॉन में है, अगर हम उसको ऊपर ले जाएं देन इट विल बी इनवर्स. सो मीटर सेकेंड इनवर्स. ओके, आप ऐसे भी लिख सकते हो. अगर किलोमीटर में है देन किलोमीटर, और अगर टाइम आर में गिवन है देन आर. ऐसे सेम सेंटीमीटर, सेंटीमीटर इनवर्स सेकेंड. सो इट इज़ द units of the speed. Next है
एवरेज स्पीड वी ऑलरेडी टॉक्ड अबाउट इट. सो स्टूडेंट व्हाट इज़ द एवरेज स्पीड? जो एक फाइनल स्पीड, जो स्टार्टिंग में उस ऑब्जेक्ट, उस बॉडी की जो स्पीड थी टू द लास्ट, जो फाइनल उसका स्टॉपेज है, वो स्पीड को उनका टोटल और टोटल टाइम में वो कितना डिस्टेंस कवर कर रही है विद दैट स्पीड, दैट इज़ द एवरेज. आप फार्मूले से ही स्टूडेंट्स आप जो है डेफिनेशन को ड्राइव कर सकते हो. हाउ? यू कैन सी वेरी इजीली. सी what is average speed? Average speed is the total distance traveled by the body within the total time taken. So it is also a definition and formula. So you just have to learn the formula through which you can easily drive the definition. So it is about the speed. Our next topic is velocity. Students की velocity क्या है? अभी हम बात कर रहे थे कि distance क्या होता है, सॉरी speed क्या होती है. स्पीड क्या है? डिस्टेंस. उसमें डिस्टेंस हम यूज़ कर रहे हैं फिक्स डिस्टेंस में कि वो कितने टाइम में वो फिक्स डिस्टेंस कवर हो रहा है, दैट इज़ द स्पीड. सो स्पीड इज़ द स्केलर क्वांटिटी. अब वेलोसिटी जो है वो डिस्प्लेसमेंट के टर्म्स में आती है. वेलोसिटी कम्स इन द डिस्प्लेसमेंट टर्म. सो स्टूडेंट अभी हम बात कर रहे थे स्पीड की, जिसमें डायरेक्शन गिवन नहीं होती. अगर डिस्टेंस के साथ साथ और टाइम के साथ कि एक ऑब्जेक्ट जो है वो इस डायरेक्शन में मूव हो रहा है विद इस डायरेक्शन में और इतने डिस्टेंस में, तो हमें इसमें क्या गिवन है? डायरेक्शन भी गिवन है कि ऑब्जेक्ट इज मूविंग इन दैट डायरेक्शन, इट कवर 5 किलोमीटर डिस्टेंस इन 5 मिनट्स. सो वी हैव अ डायरेक्शन. नाउ इट मीन्स इट इज़ अ वेलोसिटी. जब डायरेक्शन के साथ साथ कोई ऑब्जेक्ट एक डिस्टेंस कवर कर रहा है विद इन अ टाइम, दैट इज़ द वेलोसिटी. अब आप इसको डिस्प्लेसमेंट भी बोल सकते हो क्योंकि यहाँ पे डायरेक्शन गिवन है और स्पीड में डायरेक्शन गिवन नहीं थी. ओके, सो द वेलोसिटी ऑफ द बॉडी इज द डिस्टेंस ट्रैवल्ड बाय पर यूनिट टाइम इन द गिवन डायरेक्शन. अगर सपोज मैं आपको अगर मैं आपको बोलूँ कि आपको उस डायरेक्शन में, आपको ईस्ट डायरेक्शन में आप खड़े हो वेस्ट में और आपको ईस्ट डायरेक्शन में मैं बोलूँ यू हैव टू गो इन ईस्ट डायरेक्शन विद इन 5 मिनट्स. अब आप 5 मिनट्स में वो डिस्टेंस कवर करना है विच इज़ अबाउट 15. ओके, सो आप उसको किस तरीके से कवर करोगे? आप चल के कवर करो, किसी कार के थ्रू कवर करो, किसी बाईसाइकिल के थ्रू कवर करो. सो यू हैव टू कवर दैट डिस्टेंस फ्रॉम वेस्ट टू ईस्ट इन 5 मिनट्स और अबाउट 5 किलोमीटर. सो दैट इज़ योर वेलोसिटी. कि कोई मूविंग बॉडी एक डिस्टेंस को कवर कर रहा है, एक फिक्स डिस्टेंस को विद इन अ टाइम इन अ डायरेक्शन. और स्पीड इज़ नॉट अबाउट द डायरेक्शन. जैसे आप कोई हाईवे पे आप यू हैव अ लॉन्ग जर्नी, आप कोई लॉन्ग जर्नी कर रहे हो, कोई डायरेक्शन नहीं है, बस आप चलते चले जा रहे हो, एक डिस्टेंस कवर कर रहे हो. सो दैट इज़ योर स्पीड. नाउ व्हाट इज़ द फॉर्मूला? डिस्टेंस ट्रैवल्ड इन अ डेफिनेट डायरेक्शन. वहाँ पे डायरेक्शन की बात नहीं हो रही थी. एक डेफिनेट डायरेक्शन में बाय टाइम टेकन, सो दैट इज़ योर वेलोसिटी. और अगर मैं यहाँ डायरेक्शन की बात ना करूँ तो ये क्या हो गया हमारा? स्पीड. अब डायरेक्शन है, सो इट मीन्स इट इज़ द वेक्टर क्वांटिटी विच हैविंग बोथ मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन. मैग्नीट्यूड तो है, डिस्टेंस किलोमीटर हो सकता है, मीटर्स हो सकता है, डायरेक्शन भी गिवन है. So it is vector quantity. Now velocity of a body can also be defined as the displacement. I already told you that velocity is known as the displacement. Why? Because it having the direction. Next it is a vector quantity. अब इसका formula. We know that velocity is denoted by v and displacement is denoted by x and time is t. So it is the velocity formula. स्टूडेंट्स आपको क्या करना है, जितने भी फार्मूला हैं आपके फिजिक्स में, आपको एक पेज पे यू हैव टू राइट डाउन योर ऑल फार्मूलाज थ्रू विच यू कैन ईजिली अंडरस्टैंड एंड डेफिनेशंस विथ प्रॉपर नोट्स. जैसे जैसे मैं आपको टॉपिक पढ़ा रही हूँ, यू हैव टू प्रिपेयर योर नोट्स बाय सेल्फ. इट इज़ वेरी ईजी फॉर यू, अदरवाइज आप नहीं कंप्लीट कर पाओगे. ओके, नाउ देयर आर सम यूनिट्स ऑफ वेलोसिटी. जैसे हमने स्पीड की वेलोसिटी को फाइंड आउट करा था विद द फॉर्मूला, ऐसे ही सेम यू कैन फाइंड द यूनिट
of velocity also. Okay. So SI unit of velocity is meter per second inverse, same as a speed because the formula is the same. हम डिस्प्लेसमेंट और डिस्टेंस बोथ के लिए मीटर भी यूज़ कर सकते हैं, किलोमीटर भी और सेंटीमीटर भी, बिकॉज इट इज़ दैट डिस्टेंस. Now there are some two types, uniform or variable, and you can call it uniform or non-uniform. Variable means non-uniform. और आपको पता है स्टूडेंट कि यूनिफॉर्म मोशन क्या होता है, नॉन यूनिफॉर्म मोशन. सेम यूनिफॉर्म वेलोसिटी और वेरिएबल वेलोसिटी भी सेम वैसे ही है. बट इम्पॉर्टेंस इज़ कि आपको वेलोसिटी पता होनी चाहिए. वेलोसिटी, व्हाट इज़ वेलोसिटी? वेलोसिटी डिस्टेंस ट्रैवल्ड इन अ डेफिनेट डायरेक्शन. कोई डिस्टेंस जो है वो ट्रैवल्ड हो रहा है थ्रू अ मूविंग बॉडी एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में इन अ टाइम. So it is about your velocity, and further topics we will continue in our next video.